साथियों, एक किस तरह से मुगलों के खिलाफ लगातार गलत इतिहास पेश किया जाता है और जो जहर को दिखाया जाता है, उगला जाता है, कहीं ना कहीं इतिहास उसके विपरीत हमें कुछ बताता है और आने वाली पीढ़ियों को इस इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। मुगलों के समय में जब कई देश मिलकर के मुगलों ने भारत को बनाया तो उस वक्त इस खूबसूरत देश का नाम हिंदुस्तान रखा। कोई मुस्लिम नाम नहीं रखा। चाहते तो मुस्लिम नाम रख सकते थे, लेकिन नहीं रखा। कौन रोक सकता था? जिन लोगों को इलाहाबाद और फैजाबाद चुभते हैं उनको बता देना चाहता हूं, वो समझ लें, मुगलों के ही दौर में रामपुर बसा और रामपुर की रियासत, उसके नवाब मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने उस शहर का नाम नहीं बदला। और उसी दौर में सीतापुर बना, लेकिन वहां भी मुस्लिम रियासत होने के बावजूद उन्होंने नाम नहीं बदला वहां के मुस्लिम हुक्मरानों ने। क्यों? यही एक भारत की खूबसूरती थी। वो यहाँ के हिंदू बहुसंख्यक लोगों की आस्था का ख्याल रखते थे और रखना भी चाहिए। हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं और एक लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर, तो हमें सारे लोगों की आस्थाओं का ख्याल रखना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हाँ, दूसरा एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि मुगल काल में ही रामचरितमानस लिखी गई। आप सर्च कीजिए इस चीज को। मुगलिया सल्तनत जब थी तभी रामचरितमानस को लिखा गया, लेकिन किसी ने उसका विरोध नहीं किया। और देखिए, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, ये तो बने ही मुगल काल में। अरे मुगल चाहते तो बदल सकते थे, रोक सकते थे, कौन विरोध करता है? लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि यहां सभी को अपनी धार्मिक आजादी है। इतिहास को तोड़ मरोड़ करके दिखाया जाता है। दूसरा, मुगलों को यह पता था कि भारत की सभ्यता और आस्था में विश्वास रखना चाहिए। और आज के माहौल में मैं मुगलों को सोचता हूं और मुस्लिम हुक्मरानों को सोचता हूं, तो मुझे लगता है इन्होंने बड़ी बेवकूफ़ी की। मुस्लिम हुक्मरानों ने, होशियार तो मध्य प्रदेश का सिंधिया घराना था, जिन्होंने, आपको पता होगा, अंग्रेजों के साथ तो गद्दारी नहीं की, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के साथ तो गद्दारी कर दी। होशियार तो जयपुर का एक घराना था, सवाई जय सिंह। होशियार तो वाडियार का घराना था। होशियार तो जोधपुर के उम्मेद सिंह का घराना, राजघराना था। होशियार थे ये। इन्होंने देश के साथ तो गद्दारी की और आज देश के सबसे बड़े देशभक्त बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ टीपू सुल्तान हो या बहादुर शाह जफर, बेवकूफी कर गए। कोई सरजमीन हिंदुस्तान की आन बान की शान की खातिर चिथड़े हो गया और मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। और आज उन सब के वंशज, चाहे बहादुर शाह जफर के वंशज हों, चाहे टीपू सुल्तान के वंशज हों, जिनको पंचर वाला बता दिया जाता है, इनको भिखारी बता दिया जाता है, लेकिन हाँ, देश का गद्दार नहीं बताया जाएगा, क्योंकि चिथड़े उड़ गए। रंगून की जेल भेज दिया गया छल कपट के द्वारा बहादुर शाह जफर को। होशियारी करने वालों को देखिए, जोधपुर के वाडियार घराना देख लीजिए, वाडियार घराना देख लीजिए, जोधपुर और जयपुर राजघराने देख लीजिए। उनके वंशज आज भी देश में ऐश करते हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं और विधायक हैं। आज का दौर यह है जहां भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने से ही इंसान देशभक्त हो जाता है, चाहे उसका इतिहास देश से गद्दारी का क्यों ना हो। बहादुर शाह जफर ने जो 1857 की गदर में अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश की क़यादत की और उनको पूरे देश के राजा रजवाड़ों तथा शाहों ने अपना नेता माना, और लड़ाई के बाद अंग्रेजों की छल कपट की नीति से वे हार गए। आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें रंगून की जेल में रखा गया। और रंगून की जेल में जब एक अंग्रेज अफसर उनसे मिलने गया कि अब कुछ दम नहीं है भारत में, तुमने बहुत कोशिश की, ऐ बहादुर शाह जफर, आपने बहुत कोशिश की, है मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक, आपने बहुत कोशिश की कि भारत को बचा लें, लेकिन अब दम दमे में दम नहीं, खैर माँ वो जान की, अब तो धीमी पड़ गई शमशीर हिंदुस्तान की।
तो उस 78 साल के बूढ़े शेर बहादुर शाह जफर ने उस अंग्रेज अफसर को जवाब दिया कि दमदमे में जब तक गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की। उसके उस शेर का जवाब दिया, उसने कहा कि दमदमे में दम नहीं जफर, अब खैर मांगो जान की, अब तो धीमी पड़ गई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उन्होंने कहा कि गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और कहते कहते आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए। और आज भी अंतिम मुगल शासक वो थे और दूसरे मुस्लिम थे, और आज भी भारत का एक एक मुसलमान भारत की एकता और अखंडता के लिए कुर्बान होने को तैयार है, लेकिन किसी भी कीमत पर अपने देश पर आँच नहीं आने देगा, न इसको कटने देगा, न इसको बटने देगा, चाहे उसके लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे अपना सर्वस्व निछावर करना पड़े। जय हिंद साथियों, क्रांतिकारी सलाम।